बिलाखिर शबरेज़ अपने भाई ज़ैन को अलैना के जाल से बचा लेता है और अलैना की सारी असलियत सबूतों के समेत ज़ैन को दिखा देता है। शबरेज़ बहुत अरसे से अपने माँ बाप को भी अलैना की हकीकत बताने की कोशिशों में था और ज़ैन को भी बता रहा था कि ये बहुत ही मक्कार लड़की है, आप इसके जाल में मत फंसें और इसकी मोहब्बत में अंधे होके नताशा भाभी जैसी बावफा बीवी का साथ मत छोड़िए, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। अगर आपने दूसरी शादी कर ली और वो भी अलैना जैसी लड़की से तो घर का सुकून बिल्कुल तबाह हो जाएगा। लेकिन कोई भी जैन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जैन को तो यही खुशी थी कि उसको पहली बीवी से भी ज़्यादा यंग लड़की मिल गई और फिर वो उसे औलाद की खुशी भी दे पाएगी, इसलिए वो तो अलैना की झूठी मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुका था। और उससे नताशा की मोहब्बत या वफादारी तो इसके सामने नज़र ही नहीं आ रही थी, बल्कि उसने तो नताशा को साफ कह दिया था कि अगर तुम्हारा फैसला इस घर से जाने का है तो बखुशी चली जाओ, मुझे दूसरी शादी करने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। इधर शबरेज़ जब अलैना से मिलने जाता है उसे अपने भाई से दूर रहने का कहने के लिए, शबरेज़ के चले जाने के बाद उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे सारी फुटेज दिखाता है कि मैम आपने कहा था कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर लेना। उसमें वो रिकॉर्डिंग भी होती है जब शबरेज़ अलैना की बेइज्जती करके चला जाता है। अलैना को तो बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। अलैना से थप्पड़ खाने के बाद उस सिक्योरिटी ऑपरेटर का दिमाग ठिकाने आ जाता है और वो शबरेज़ को कॉल करेगा और उसे कहेगा आप मुझे नहीं जानते लेकिन मुझसे मिलना आपके लिए ज़रूरी है, इसमें आपका ही कुछ फ़ायदा है। शबरेज़ जब उससे मिलने जाता है तो वो उसको वो फुटेज दिखाता है जब अलैना और शबरेज़ बातें कर रहे थे और अलैना अपने मुंह से शबरेज़ के सामने एतराफ़ कर रही थी कि ज़ैन तो सिर्फ एक सीढ़ी है, असल मकसद तो शबरेज़ और महर को नुकसान पहुंचाना है क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी में खुशी रहने नहीं देना चाहती। ऑपरेटर काशान सारे सबूत भी शबरेज़ को फ्राहम कर देता है ताकि वो अपने भाई और भाभी की ज़िंदगी बचा ले। शबरेज़ अपने भाई को तो अलैना के चुंगल से बचा लेता है और ज़ैन उसके बाद नताशा के पास जाके माफ़ी भी मांगता है अपने सारे रवैये के लिए। लेकिन शबरेज़ की माँ अलैना के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी शबरेज़ के सामने अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ करने की, तुम्हारी इस एक गलती की वजह से हमारा सारा बना बनाया खेल तबाह हो चुका है। पर अलैना भी डिटाई से ज़ैन की माँ को कहती है कि अब आप खुद ही मजबूर करेंगी ज़ैन को मुझसे शादी करने के लिए। वो आगे से जवाब देती हैं कि अब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो अलैना ब्लैकमेलिंग पे उतर आती है और कहती है कि ज़ैन की शादी तो आपको मुझसे करवानी ही होगी वरना मैं शबरेज़ को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि इस सारी गेम के पीछे असल मास्टरमाइंड आपका ही है। और खुद ही सोचे जब शबरेज़ और ज़ैन को पता चलेगा कि शबरेज़ को उस दिन नशा आवर दवाइयाँ भी आपने खिलाई और मेरी और उसकी फ़ोटोज़ भी आपने बनाई तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। शबरेज़ की माँ लेना की ये शक्ल देख के तो डर जाती है कि अगर इसने मेरे बेटे को सारी सच्चाई बता दी तो वो तो मुझसे नफरत करने लगेगा। वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि अब क्या करे कि ज़ैन की अलैना से शादी करवा सके, लेकिन ज़ैन तो अलैना की हकीकत जानने के बाद से उससे बहुत नफरत करने लग गया है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अलैना जब बार बार ज़ैन को कॉल्स करती है और उसे लगता है कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है तो वो ज़ैन से डायरेक्ट मिलने ही चली जाती है और वहाँ उससे कहती है कि तुमने आखिर मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया है। ज़ैन उसको बताएगा कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ और उसे वो फुटेज भी दिखाएगा जो कि उसके घर में उसी के सिक्योरिटी गार्ड ने बनाई थी। ये देख के भी अलैना मुकर जाएगी कि ये सब झूठ है, लेकिन ज़ैन अब अलैना की हकीकत जान चुका है और उसे वो साफ ही मना कर देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अब अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुमसे शादी करूंगा। अलैना गुस्से में शबरेज़ को कॉल करती है और कहती है कि तुमने अपने भाई और भाभी को तो मुझसे बचा लिया लेकिन खुद को कैसे बचा पाओगे। अब देखना मैं महर को तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत हैं जिसकी वजह से महर तुम्हें छोड़ देगी। ये सुन के शबरेज़ थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर अलैना के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है।
दूसरी तरफ महर अपनी माँ के घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ज़ारा अपने हस्बैंड उस्मान के साथ पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। ज़ारा अपनी माँ से यही कह रही होती है कि इतना बड़ा घर है और इसमें आप अकेली रहती हैं। अगर आप इस घर को बेच दें तो मेरा हस्बैंड अपना कोई कारोबार शुरू कर सकता है और आप हमारे साथ हमारे घर में आके रह सकती हैं। महर और उसकी माँ तो उदास हो जाते हैं कि ये उनके बाप की आखिरी निशानी है। समरीन बेगम भी कहती हैं कि ज़ारा, इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। मैं जब तक ज़िंदा रहना चाहती हूँ इसी घर में ही रहना चाहती हूँ। इस घर में तुम लोग पैदा हुए और मैं शादी करके इसी घर में आई थी। और फिर तुम्हारे बाप की बहुत सारी यादें हैं इस घर में। मैं इस घर को कैसे बेच सकती हूँ? तो ज़ारा कहती है अगर आप ये घर नहीं बेच सकती तो बाबा का गैराज ही उस्मान के नाम करवा दें। उस्मान वो बिज़नेस भी स्टार्ट कर लेगा और साथ में आपको उसका किराया भी देता रहेगा। महर कहती है कि अगर वो किराया देता रहेगा तो उसके नाम करवाने की क्या ज़रूरत है। तो ज़ारा कह देती है कि मैं अपनी माँ से अपना हिस्सा मांग रही हूँ, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। महर का पर्स शबरेज़ की गाड़ी में ही रह जाता है और शबरेज़ वो पर्स वापस करने आया होता है तो वो दरवाजे पे खड़ा इनकी सब बातें सुन लेता है और वो ज़ारा और उस्मान से कह देगा कि तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें उसकी पूरी रकम अदा कर दूंगा और उसके बाद ये घर महर के नाम होगा और यहाँ पे आंटी जितना अरसा रहना चाहें आराम से रहेंगी। महर की माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और महर भी बहुत एहसानमंद नज़रों से शबरेज़ की तरफ देखती है। ज़ारा और उस्मान भी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शबरेज़ इतना मालदार है कि वो इनको सारी कीमत दे सकता है और महर भी दिल ही दिल में खुदा की शुक्रगुजार होती है शबरेज़ की मोहब्बत के लिए। लेकिन बहुत ही जल्द इस मोहब्बत में फिर से दरार आने वाली है क्योंकि अलेना शबरेज़ को उस रात की सारी सच्चाई बता देगी और वीडियोस और पिक्चर्स भी दिखा देगी जब उसने शबरेज़ को नशावर दवा पिलाई और उसकी झूठी फुटेज बना ली। अलेना महर को बताती है कि मेरे और शबरेज़ के दरमियान उस रात कुछ ऐसा हुआ था कि शबरेज़ उसके बाद मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था और हमारी शादी हो भी जाती है अगर तुम्हारी तलाक ना हुई होती, लेकिन तुम्हारी तलाक की वजह से तुम एक दफ़ा फिर से हमारे दरमियान आ गई और हमारी शादी टूट गई। अब महर के दिल में तो एक दफ़ा फिर से शबरेज़ के ख़िलाफ़ शक पैदा हो जाता है और वो उसे कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई। तो शबरेज़ भी उसे कह देता है कि तुम इतनी मुश्किल से मेरे करीब आई थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए ये सच्चाई मैंने तुमसे छुपाई और ये सब है भी झूठ। अलेना ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन ड्रिंक में कोई चीज़ मिला के पिला दी थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो चुका था और जब मैं होश में आया तो मुझे याद ही नहीं कि क्या कुछ हुआ। मैं नहीं जानता कब अलेना ने मेरी ये झूठी फोटोज और वीडियोस बना ली। लेकिन महर अब शबरेज़ की किसी बात पे एतबार नहीं करती और वो उससे नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है। अब कैसे शबरेज़ दोबारा से महर को अपनी मोहब्बत और अपनी बेगुनाही का यकीन दिला पाएगा, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।